दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक बड़े गंभीर मुद्दे पर आपसे अभी इस कार्यक्रम में बात करनी है। वो ये है कि कंसर्न जो है बढ़ता जा रहा है लोगों के मन में कि ड्रग्स, जैसे हम कल भी कार्यक्रम किया था तो बताया था कि किस तरह से स्ट्रेटेजिकली जो है व्यूहात्मक दृष्टिकोण से गुजरात फीट बैठ रहा है ड्रग्स की हेराफेरी के मामले में। एक ऐसा एक जियोग्राफिकल एक ऐसा एक पॉइंट है ये पूरा प्रदेश कि वहाँ जो ईरान या अफगानिस्तान से जो भी ड्रग्स आता है तो यहाँ इसको उतार सकते हैं और ये बढ़ता जा रहा है। एटीएस अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रही है, ये बात सही है, ये भी हमने कल आंकड़े बताए आपको। और एटीएस ने मतलब कि अच्छा कितना घुस चुका है वो भी आंकड़े आप जानते हैं कि 33,000 करोड़ के ऊपर के आसपास का जो है वो घुस गया था ड्रग्स, जिसको पकड़ा गया है जमीन पर, कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं पोर्ट पे, ये सब जगह पे। लेकिन ये जो एटीएस ने जो ड्रग्स पकड़े हैं वो ऑपरेशंस हुए हैं ऑन सी विद द हेल्प ऑफ कोस्ट गार्ड। ठीक है, वो सब है अपने हिसाब से ठीक, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये नार्को डिपार्टमेंट जो है नार्कोटिक्स वाला वो जो काम कर रहा है और उसमें एक बहुत कुछ 3-4 सवाल खड़े होते हैं, उस सवाल को हम आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसको लेकर जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आंकड़े जो है वो ये है कि गुजरात में ड्रग्स की जो घुसपैठ है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, युवा धन जो है वो इस नशीले पदार्थ का आदि जो हो रहा है उसकी मात्रा, उसका प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि जैसे एक फिल्म बनी थी ना उड़ता पंजाब, तो यहाँ डर लग रहा है कि ये जो गांधी का गुजरात है वो कहीं उड़ता गुजरात ना हो जाए, इस तरह का डर लग रहा है। ये वाला मामला सामने आ रहा है। मार्च 2022 के अगर आंकड़े देखें जो सरकार ने दिए हैं तो वो कह रहे हैं कि 370 करोड़ रुपए का ड्रग जो है वो गुजरात से पकड़ा गया। मार्च 2022 के आंकड़े की बात करें, 11 मार्च 2023 तक के अगर आंकड़े देख लें तो 4058 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। ठीक है, अब ये घुसा है तो ये तो वो है जो पकड़ा गया है। जो नहीं पकड़ा गया है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो पेडल्ड हो चुका है, उसका क्या? तो आंकड़े बता रहे हैं कि ड्रग्स केस में पूरे देश में जो कन्विक्शन रेशियो है वो 77% है, लेकिन गुजरात में उसका जो कन्विक्शन रेशियो है, चार्ज साबित करना, सिद्ध करना, वो सिर्फ 2.5% है। ठीक है, अच्छा, 2018 में कुल 150 केसेस हुए थे, उसमें से सिर्फ 4 केस जो है वो साबित हो पाए, मतलब 2.5% केसेस साबित हो पाए। 2019 में 289 केसेस हुए थे, उसमें से सिर्फ 3 केस जो है वो साबित हो पाए। 2020 में 308 केसेस हुए, उसमें से सिर्फ 3 केस साबित हो पाए। ठीक है, और ड्रग्स का जो कंजप्शन है, बेचना से लेके खरीदने से लेके पेडलिंग से लेके ट्रैफिकिंग से लेके, ये सब केसेस जो है वो तो डबल हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो सिद्ध हुआ आरोप वो सिर्फ 1% है। ठीक है, और इसीलिए ये एक सवाल उठ रहा है कि सरकार कितनी, हमारी जो सरकार है वो कितनी एक्चुअली कटिबद्ध है इस चीज को लेकर कि जो ये ट्रैफिकिंग से लेके कंजप्शन ऑफ ड्रग्स जो हो रहा है हमारे देश में, उसको लेके वो संजीदा है क्या? ये सवाल जो है लोगों के मन में अब खड़े हो रहे हैं। और भी मैं कुछ आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, ड्रग्स को रिलेटेड है। आज ही जो है हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ये जो आंकड़ा है जो एटीएस ने पकड़ा हुआ है वो सब ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करती है एटीएस और कोस्ट गार्ड की हेल्प लेती है, करती है, ठीक है। एक होता है नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ कंट्रोल, वो भी तो होता है जो हालांकि चलता है सेंटर की मतलब केंद्र के बिल्कुल नीचे वो पता है, लेकिन राज्य के साथ भी उसका एक संलग्नता होती है और उसको लेकर भी कई बार कई सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी फरियादें भी सामने आई है जो हमने कुछ पिछले साल एक स्टोरी की थी
जिसमें हमने एक बातचीत का रिकॉर्डिंग जो है वो लोगों को सुनाया था, जिसमें एक जो ड्रग पैडलर है उसको किस तरह से उससे जो है पैसे लिए जा रहे थे, पैसे की मांग की जा रही थी अफसर के द्वारा। और उस बारे में जब हमने इनके हेड जो है इस नारकोटिक्स ब्यूरो के गुजरात के, अभी नाम का भूल गया हूं, 1 साल पहले की बात है, जब हमने उनको फोन पे पूछा तो उन्होंने 2 शब्द 2 वाक्य सुन के फोन जो है तो काट दिया, फिर कभी हमारा फोन उठाया नहीं। तो बहुत सारा जो है लफड़ा चल रहा है भाई इसमें, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और उसके बारे में कांग्रेस भी जो है काफी मुखर हो चुकी है। कांग्रेस ने भी इस बारे में जो है एक अपनी प्रतिक्रिया दी है, और सुन लेते हैं कि पार्थीराज कठवड़िया जो है वो क्या क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर आगे बात कर लेंगे। पहले सुनते हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है उनको। बात करिए ड्रग्सની તો ડ્રગ્સ કેટલું ગુજરાતમાં ઘુસાડવામાં આવ્યું છે અને તેની સામે કનેક્શન રેટ શું રહ્યો છે? ગયા વર્ષના આંકડાને અને આ વર્ષે જે આંકડા વિધાનસભાના પટલ ઉપર વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા, દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે ગુજરાત રાજ્યની સરકાર કાયદો અને વ્યવસ્થાની ચિંતા નથી કરી રહી. યુવાધન ડ્રગ્સના રવાડે ચડી રહ્યું છે અને મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સના વેપારનો વધારો એ ગુજરાત રાજ્યમાં થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યનો દરિયાઈ કાંઠો હોય કે ગુજરાત રાજ્યના એરપોર્ટ્સ હોય, મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ ગુજરાતમાં આવી રહ્યું છે અને એ ખૂબ ચિંતાજનક બાબત છે. આવનારી પેઢીને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ડ્રગ્સના ખાડામાં ધકેલવા જઈ રહ્યા છે. ગયા વર્ષે 2 વર્ષનો આંકડો આપ્યો હતો સરકારે વિધાનસભામાં 2 માર્ચે. સરકારે કીધું હતું કે ગુજરાત રાજ્યમાં 370 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે. 11 તારીખે સરકાર પાછો આંકડો આપે છે 11 માર્ચ 2023ના દિવસે કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં 4058 કરોડનું ડ્રગ્સ ગુજરાત રાજ્યમાં પકડાયું છે. 370 કરોડ અને 4058 કરોડ એટલે ગુજરાત રાજ્યમાં જે માત્રામાં ડ્રગ્સ આવ્યું છે 3687 કરોડની માત્રામાં ડ્રગ્સ આવ્યું જે ગુજરાતે પકડ્યું છે. દુઃખ સાથે કહેવું પડે, આટલા મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે ડ્રગ્સ પકડાતું હોય તો કેટલા મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ એ આ ગુજરાત અને દેશમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. કન્વિક્શન રેટની વાત કરીએ, સજા અપાવવાના રેટની વાત કરીએ, ત્યારે સમગ્ર દેશનો જે કન્વિક્શન રેટ એનસીઆરબી પ્રમાણે છે એ 77% કન્વિક્શન રેટ છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનો કન્વિક્શન રેટ માત્ર 1%, 2.5%. 2018માં 150 કેસ હતા અને માત્ર 4 કેસમાં કન્વિક્શન થયું અને 3 વર્ષમાં કેસ ડબલ થઈ ગયા, 307 કેસીસ થઈ ગયા, પણ કન્વિક્શન રેટ માત્ર 1% અને માત્ર 4 કેસમાં જ કન્વિક્શન. कांग्रेस के जो विधानसभा दल के जो उनके विधायक है, उनके जो लीडर हैं अमित चावड़ा, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जो है ड्रग्स का जो भी ट्रैफिकिंग और पेडलिंग होता है उसमें से जो पैसे का लेन देन होता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक वो सिरा जो है वो पहुंचता है. बड़ा गंभीर आरोप है और उन्होंने इस आरोप को लगाया है अमित चावड़ा ने. तो ये एक और बता दें कुछ 3 ऐसे इलाके हैं जहां से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ा गया है. ये कच्छ है तो बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है. बड़ौदा जहां ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई है भाई, 100 करोड़ के ऊपर का ड्रग्स और ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रीज पकड़ी गई है, और एक नहीं एक से ज्यादा पकड़ी गई. वो बड़ौदा जो बिल्कुल मध्य गुजरात में पड़ता है, और एक जो है भरूच जो अगेन जो है वो समंदर से सटा हुआ इलाका है, और वहां क्योंकि समंदर पड़ता है तो वहां भी ड्रग्स जो है वो लाना ले जाना काफी सारे लूप होल्स होने के कारण बहुत सहज हो सकता है. ये हम आपको बताते हैं. और बाकी शराब तो वो तो है ही है, तो कहीं भी आप जाओ तो गुजरात में आपको बता दूं मैं कि यहाँ तो ये स्थिति है कि अगर जहाँ प्रोहिबिशन नहीं है वहां तो आपको आपके ठेके में जाना पड़ेगा और शराब लेनी पड़ेगी खुद जाकर चल के. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ आप के पास अगर कोई बुक लेकर उसका नंबर है आप उसको फोन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो प्रोहिबिशन है और हफ्ता सिस्टम है.
हर एक को ऊपर तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पहुंचाना है, पर घर पे मिल जाएगी भाई। जैसे दूध आता है ना डिलीवरी करने वाला, जब जैसे दूध डिलीवर होता है वैसे शराब भी डिलीवर होती है। वो तो फिर अलग मामला है पूरा, पर ड्रग्स का चिंताजनक पूरा सिनारियो है। और उसको लेकर ये जो कन्विक्शन रेशियो अगर वो इतना इतना कमजोर है, अगर इतना कम है, तो उसका मतलब ये है कि फिर स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बात की, आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप कमेंट जरूर करें। और अच्छा लगता है तो जैसे हम कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 4PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।